My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के फिजिक्स के परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ के प्रश्न उत्तर डाल रहा हूं, और जिसका मैं उत्तर साथ में डाल रहा हूं वो तो साथ ही साथ पढ़ लेंगे, और जिसका उत्तर मैं साथ में नहीं डाल रहा हूं तो इसी चैनल पर आप ढूंढ के पढ़ लेंगे। इसी चैनल पर आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर जो है ध्यान से पढ़ना है। उम्मीद है कि एग्जाम में अच्छी तरीके से ये प्रश्न लड़ेंगे। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मेरा हौसला बुलंद हो, ताकि मैं इसी तरह से आपकी मदद करता रहूं। तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक समझाकर और फिर मैं इस वीडियो पर डाल रहा हूं। देखिए, पहला ये देखिएगा, ये टॉपिक लीजिएगा, लॉजिक गेट क्या है, विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट का वर्णन करें। तो आंसर में लॉजिक गेट एक परिपथ है जो इनपुट और आउटपुट में संबंध स्थापित करता है। विभिन्न लॉजिक गेट एक परिपथ है जो इनपुट और आउटपुट में संबंध स्थापित करता है। विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट निम्न है। नंबर 1 में AND गेट है। तो देखिएगा, ये A और B क्या है, इनपुट है, और A इंटू B, इन्हीं A और B का जो इंटू है, A इंटू B बराबर जी माने परिणाम होगा Y, ये आउटपुट है। तो ये आउटपुट है। तो देखिएगा, और इनको जब मैं ये जो लिखा हूं, मैं इनके आउटपुट प्राप्त करने का ये बुलियन व्यंजक है। यही बुलियन व्यंजक है जो इनपुट A और B के गुणनफल के बराबर आउटपुट होगा, यानी कि A इंटू B बराबर Y होगा। देख रहे हैं, ये इनपुट में है A और B, और वह आउटपुट में जो Y है वह A इंटू B के बराबर है। तो इन्हीं को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यह बुलियन व्यंजक बोलता है, और यह जो है बुलियन टेबल बोलता है। बुलियन टेबल में देख रहे हैं क्या लिखा है, इनपुट में A और B है, आउटपुट में क्या है, Y है। तो देखिए किस तरह से, अगर A में 0 रखता हूँ और A में भी 0 रखूँ और B में भी 0 रखूँ, तो आप देख रहे हैं कि Y क्या है, A और B का गुणनफल है, तो 0 0 का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह A लूँ 0 और B लूँ 1, तो 0 और 1 का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। फिर इसी तरह अगर A में लूँ क्या, 1, और B में क्या लूँ, 0, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 और 0 का गुणनफल 0 होगा। इसी तरीके से A में भी लूँ 1 और B में भी लूँ 1, तो इन दोनों का गुणनफल 1 और 1 का गुणनफल 1 होगा। आइए 2 नंबर में हो गया OR गेट। तो बुलियन व्यंजक इसका क्या है, यानी कि इनपुट A और इनपुट B का योग आउटपुट Y होगा बुलियन व्यंजक में, जो यहाँ ये उसका संकेत है। यानी कि उसका संकेत क्या है, उसका संकेत है आपको, उसका संकेत है A प्लस B बराबर Y, यानी कि आउटपुट क्या है, इनपुट A और B का योग है। तो और उसके बाद से ये बुलियन टेबल है। तो इनपुट में A और B है और आउटपुट में क्या है, Y है, जो Y क्या है, A और B का योग है। तो अगर A में लूँ 0, B में लूँ 0, तो 0 0 का योग क्या होगा, 0 होगा। A में लूँ 0, B में लूँ 1, तो 0 और 1 का योग क्या होगा, 1 होगा। A में लूँ 1 और B में लूँ 0, तो दोनों का योग क्या होगा, 1 होगा। और दोनों में 1 लूँ
तो इसमें जो है 0 और 1 के सिवा कोई अंक नहीं लिखा जाता, तो एक एक जोड़ के भी यहाँ पर 1 लिखाएगा। अब हो गया तीसरा नॉट गेट। तो नॉट गेट जो होगा ना, नॉट गेट में क्या है, यहाँ पर देखिएगा बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक को क्या लिखूं मैं, बुलियन व्यंजक में जो है ये जो है ना, बुलियन व्यंजक में अगर लिखना चाहता हूं मैं, तो बुलियन व्यंजक में आपको जो ये है क्या बोलता है कि ये जो है बुलियन, तो ये जो है नोट गेट है, इसमें क्या होगा, और इनपुट में क्या है, ए है, तो आउटपुट में ए डैश यानी कि ए का उल्टा। तो यहाँ देखिएगा क्या, बुलियन व्यंजक हमारा हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया क्या कि ए नोट बराबर वाई, यानी कि ए का उल्टा जो आएगा वह इनपुट में यानी कि प्राप्त होगा, यानी कि वाई प्राप्त होगा। ये बुलियन व्यंजक एक जो आएगा इनपुट में जो ए होगा उसका उल्टा, इनपुट का जो ए होगा उसका उल्टा जो है ए डैश कहाँ प्राप्त होगा, वाई में प्राप्त होगा, वाई में ये प्राप्त होगा, यानी कि इनपुट में जो ए होगा उसका ए का उल्टा आउटपुट में वाई प्राप्त होगा, ए का उल्टा, ए का उल्टा यानी कि ए डैश कहाँ प्राप्त होगा, आउटपुट में वाई, आउटपुट में जो वाई प्राप्त होगा वो क्या होगा, इनपुट के ए का उल्टा होगा। तो देखिएगा इनपुट में अगर ए है तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट का जो वाई है वह ए का उल्टा होगा। तो और इसमें हम 0 रखते हैं तो इसमें क्या होगा, और ए में 0 रखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके उल्टा इसमें आउटपुट में, इनपुट में अगर ए है तो आउटपुट में उल्टा 1 हो जाएगा, इनपुट में क्या है 0 है तो आउटपुट में उसका उल्टा 1 हो जाएगा। अगर इसमें क्या है, अगर 1 है, इसमें क्या है, अगर 1 है तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो चलिए ये अदर लॉजिक गेट का मतलब हो गया कि उनके अतिरिक्त उन्हीं से माने, जैसे कि हम लोग का कौन था, ये जो है पहला जो हम लोग का गेट था एंड जो गेट था, ए एंड डी गेट था, उसी का ये उल्टा है नैंड गेट, यानी कि इसमें इनपुट में ए और बी होगा तो आउटपुट में जो वाई होगा ए इंटू बी का उल्टा होगा। तो देखिए यही बुलियन व्यंजक में लिखा गया, क्या बुलियन व्यंजक बराबर क्या होगा कि ए है ना, बुलियन व्यंजक में जो वाई होगा वह क्या होगा, ए और बी के गुणनफल का उल्टा होगा। तो बुलियन टेबल, तो बुलियन टेबल में इनपुट में ए और बी हो गया और आउटपुट में वाई है, तो यहाँ पर क्या है, ए और ए इंटू बी का उल्टा लिखना है, तो ए में 0 बी में 0, तो इसका गुणनफल 0 आएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा 1, और ए में 0 बी में 1, तो ये दोनों का देखिए किस तरह से बैठाला जाता है, ये अंदाज लग ही जाएगा आपको। ए में 0 बी में 1, तो दोनों का गुणनफल 0 आएगा, लेकिन उल्टा रखना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में से जो 1 और ए में 1 और बी में 0, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 0, लेकिन इसका उल्टा रखना है तो 1 ना होगा, और इसमें 0 1 के सिवा दूसरा कुछ नहीं रखा जाता। और ए में 1 बी में भी 1, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 1 होगा, लेकिन उल्टा रखना है तो 0 हो जाएगा। अब चलिए हम, तो पहला आपको जो है एंड गेट जो था, ए एंड डी एंड गेट जो था उसी का ये उल्टा है। अब चलिए अब हो जाएगा क्या, फिर उसी अदर गेट में बी में है नॉर गेट, ए नो आर, और का उल्टा नॉर गेट, माने पहला गेट जो है ए एंड डी गेट था उसका उल्टा ही नैंड गेट, यानी कि पहला क्या था ए एन डी यानी कि एंड गेट, तो उसी का उल्टा है ये एन ए एन डी यानी कि नैंड गेट, है ना, ये है नैंड गेट, ये कौन है नैंड गेट। तो नैंड गेट में आपको तो समझा ही दिया है। अब आएंगे क्या कि दूसरा नंबर क्या था और गेट, तो उसी का उल्टा है ये नॉर गेट, है ना, उसी का उल्टा है ये नॉर गेट। तो यानी कि इसमें क्या है, इनपुट में ए और बी है, तो बी इनपुट में क्या है ए और बी है, तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट जो वाई है ए और बी के योग का उल्टा है। बुलियन व्यंजक में यही हो जाएगा क्या कि आउटपुट जो वाई होगा वह इनपुट ए और बी के योग का उल्टा होगा। बुलियन टेबल में क्या हो जाएगा, इनपुट में ए और बी होगा तो आउटपुट में क्या हो गया वाई हो गया, और आउटपुट में जो वाई हो गया तो ये क्या है, देखिए ना ए और बी का योग है, वाई क्या है यार पता है, ये दिया कि ए और बी के योग का, ए और बी के योग का उल्टा है वाई, तो उसी तरह निकालना है। तो ए में अगर 0 लेते हैं बी में 0 लेते हैं तो 0 0 का योग क्या होगा 0 होगा, और उसका उल्टा कर देंगे, उल्टा लेना है
ए और बी के योग का उल्टा, तो 0 0 का योग 0 होगा और उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। और ए में लेते हैं 0, बी में लेते हैं 1, तो दोनों का योग क्या होगा दोनों का योग क्या होगा 1, तो उसका उल्टा क्या होगा 0। और ए में लेते हैं 1 और बी में लेते हैं 0, तो 1 और 0 का योग क्या होगा 1 होगा, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा 0। अच्छा, उसके बाद से क्या होगा 1 और 1 का जो है ना, दोनों एक को जोड़ेंगे तो इसमें 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1 को जोड़ने पर यहाँ 1 लिखा था, लेकिन उल्टा लिखना है तो 0 हो जाएगा। अब इससे पहले और इसके बावजूद आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ कि इसी चैनल पर साइक्लोट्रॉन के बारे में डाला गया है। साइक्लोट्रॉन पढ़ लेंगे और 1D ग्राफ अवश्य पढ़ लेंगे। उसके अतिरिक्त जो है और मैं कुछ प्रश्न बता दे रहा हूँ, इनको जरूर पढ़ लेंगे। और पार्ट 1 में मैं डाल ही चुका हूँ एग्जाम वीडियो के पार्ट 1 में, तो जो डाल दिया हूँ उसको अवश्य ही पढ़ लेना है। इसकी तो मैंने बताया इस लॉजिक गेट के बाद से क्या साइक्लोट्रॉन 1D ग्राफ पढ़ लेना है, और उसके साथ ही साथ ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। ये जो है अगर आपको मौका मिल रहा है तो क्या है स्थिर वैद्युत कूलाम नियम को स्थिर विद्युत क्वेश्चन देख लीजिए, जो इसके अतिरिक्त इन क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इनमें से है ना, इनमें से भी आने वाले हैं। स्थिर वैद्युत के कूलाम नियम को लिखें एवं समझाएं। उसके बाद से फिर मौका मिले तो इसको देख लेंगे बियो सावर्त नियम, या इसको बायो सावर्त दोनों से करते हैं। बियो सावर्त या बायो सावर्त, इंग्लिश में बियोट सावर्त या बायोट सावर्त लिखते हैं, तो आप घबराएंगे नहीं। बियो सावर्त और बायो सावर्त किसी नाम से पुकारे तो इसको देख लेंगे। बायो सावर्त नियम लिखें और समझाएं। आर त्रिज्या के धारावाही वृत्तकार पास माने होता है ये कुंडली, या पास लिखा है इसका अर्थ होता है कुंडली। पास माने कुंडली होता है, तो वृत्तकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए बायो सावर्त नियम का उपयोग करें। उसके बाद से अगर मौका मिलता है तो इसको देख लेंगे किरचॉफ के नियमों को लिखें एवं व्याख्या करें। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन शर्त प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग करें। उसके बाद से ये तो लॉजिक गेट का मैंने जवाब रखिए दिया है। गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का चित्र द्वारा कार्य सिद्धांत समझाएं, इसकी सुग्राह्यता की चर्चा करें। तो आपको जो ये मैंने सुझाव दिया इस पर थोड़ा अमल करेंगे। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा जो है अच्छा जाएगी। फिर मौका मिलता है तो और कुछ जो है जो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता है, या आपको जो है लघुत्तरीय में जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है उनके भी आंसर को डालने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक इनको पढ़ें।